डॉक्टर कोठारी, आँखों को लेकर बहुत सारी समस्याएं इन दिनों देखने में आती है और उसमें एक ख़तरा नया आ गया, वो है कोविड-19। क्या आँखों के ज़रिए भी कोविड-19 अंदर चला जाता है? कोविड 19 वैसे अभी तक कोई ऐसी डेफिनेट रिपोर्ट नहीं है कि कोविड 19 आँखों के थ्रू भी कोई फैल सकता है। बट जनरली हमें सावधानी तो रखनी है, लेकिन कई जगह ऐसा कहा गया है कि जो आँखों के आंसू होते हैं उसके साथ भी ये ट्रांसमिट हो सकता है। लेकिन कहीं भी अभी इस तरह से डेफिनेट रिपोर्ट नहीं आई है कि ये इस तरह से फैल रहा है। बहुत बार ये भी कहा जाता है कि आप जो सरफेस को छूते हैं और उसके बाद आपने कहीं छुआ, उसके बाद आँखों को अगर आप मलते हैं तो भी कोविड-19 आपकी आँखों में जा सकता है। मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी तक इस तरह ऐसा कुछ हम प्रूव नहीं कर पाए हैं। बट ये लोग मान रहे हैं कि कांटेक्ट से फैलता है, तो कांटेक्ट से फैलने के लिए उसको कोई भी रूट मिल सकता है। बेसिकली आँख में भी दूसरे वायरल इन्फेक्शन होते ही हैं, वो भी छूने से ही फैलते हैं। तो इसीलिए ये माना जा रहा है कि कोविड भी इस तरह से फैल सकता है। बट अभी तक कहीं प्रूवन नहीं है, या कोई रिपोर्ट ऐसी प्रूवन रिपोर्ट नहीं आई है कि ये हम ये कह ही सकेंगे नहीं ये ऐसा फैलता है। ये रेडियो लेक्सिटी है और हमारे मेहमान हैं डॉक्टर कार्तिकेय कोठारी। डॉक्टर कोठारी, आँखों को लेकर आम व्यक्ति क्या क्या सावधानियाँ रखें, ख़ासतौर पर सर्दियों में? सर्दियों में और अमूमन हमें आँखों का ध्यान ये रखना चाहिए कि सर्दियों में हमारे जो मेवाड़ रीजन है, उदयपुर के आसपास रीजन है, काफ़ी लोगों को एलर्जी हो जाती है इस मौसम में। वैसे भी हमारा जो वातावरण है मेवाड़ का, वो एलर्जिक रहता है काफ़ी। वातावरण में काफ़ी पोलेंस के रहने के कारण कुछ लोगों को मौसम बदलने के कारण एलर्जी हो जाती है, कुछ लोगों को पर्टिकुलर सर्दी में एलर्जी होती है। तो ये ध्यान रखें कि अपन अपने पहनने ओढ़ने का ध्यान रखें, क्योंकि जो एलर्जी होती है वो सिस्टमिक एलर्जी भी हो सकती है। नाकों अगर वो नाक के थ्रू या कान के थ्रू भी अगर, या हमें सांस के थ्रू भी अगर हमें एलर्जी जाती है, तो वो सारे सिस्टम्स को इन्वॉल्व करती है और आँखों को में भी खुजली और पानी आने की शिकायत रह सकती है। दूसरा, जनरली मैं ये कहना चाहूँगा, क्योंकि अभी सर्दी है और साथ में कोविड-19 भी चल रहा है, तो हम लोगों का और हमारे बच्चों का मोबाइल यूज़ और कंप्यूटर यूज़ बहुत बढ़ गया है, क्योंकि हम लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, ऑनलाइन काम कर रहे हैं, कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। तो एक्सेसिव जो हम लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हैं, उससे आँखों में ड्राइनेस बढ़ जाती है बेसिकली, क्योंकि हमारी आँख पलक झपकने की जो हम बेसिकली मैं कहूँगा कि जो हमारी ब्लिंकिंग है, पलक झपकना है, वो काफ़ी कम हो जाता है। तो ये ध्यान रखें कि जितना ज़रूरत हो उतना ही इन चीज़ों का प्रयोग करें। बीच में आँखों को आराम देने के लिए रेस्ट लेते रहें, ठंडे पानी से आँखों को धोएं, और ये मेक श्योर करें कि अननेसेसरी एक्सपोजर किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म का हम नहीं करें, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी हमारे काम के लिए, पढ़ाई के लिए यूज़ में आ रहा है। तो जितना हो सके अनावश्यक यूज़ ना करें इन चीज़ों का, तो इससे आँखों में ड्राइनेस नहीं होगी, आँखों में सूखापन नहीं होगा। रेडियो लेक्सिटी और हमारे मेहमान डॉक्टर कार्तिकेय कोठारी। डॉक्टर कोठारी, ये बताएं कि एलर्जी जिसका आपने जिक्र किया था इस म्यूज़िकल ब्रेक से पहले, उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को छींकें आती है, उसके साथ साथ आंखों में बेवजह आंसू बहने लगते हैं। सुबह भी कई लोगों को ज़्यादा होता है। ये एलर्जी की वजह से ही आँखें गीली हो रही है, ये बात कैसे पता चले? कहीं किसी दूसरी बीमारी का संकेत तो व्यक्ति में नहीं है? देखिए, एलर्जी, आँखों में आंसू आना बहुत सारी बीमारियों के कारण हो सकता है। पर जैसे हम लोग रोते हैं, हंसते हैं, उबासी लेते हैं, नींद आती है, हवा लगती है, ये सब नॉर्मल है। ये इस समय पानी आना नेचुरल है और आना भी चाहिए, क्योंकि आँख जब भी सूखेगी तो रिफ्लेक्स वाटरिंग होगी। एलर्जी के कारण पानी अगर आएगा तो साथ में खुजली, जलन, इन सब चीज़ों का साथ में सहयोग होगा या एसोसिएशन होगा। तो अगर ये सब चीज़ें साथ में हैं और आपकी जब खुजली आ रही है तभी पानी आ रहा है, तो मोस्टली वो एलर्जी के कारण ही है। अच्छा, पानी अगर कंटिन्यूसली आ रहा है, बिना किसी कारण आ रहा है, बैठे बैठे आ रहा है, तो फिर आपको एक बार आँख की जांच करानी चाहिए कि कोई तकलीफ़ नहीं हो, क्योंकि कई बार दूसरी बीमारियां भी होती हैं जिनके अंदर रेगुलर पानी आता है। ये रेडियो लेक्सिटी है और मेहमान है डॉक्टर कार्तिकेय कोठारी। डॉक्टर कोठारी, यूँ देखा जाए तो मानव सभ्यता ने जो विकास किया है, और ख़ास तौर पर विज्ञान और तकनीकी के विकास के साथ साथ हमारा शारीरिक श्रम कम हुआ है। यानी हमारी बदन के जो दूसरे अंग हैं, हाथ, पाँव या दूसरी चीज़ें, उनका व्यायाम या उनकी हमारे जीवन में श्रम में सहभागिता वो तो कम हुई है, लेकिन आँखें ऐसी हैं जिनका उपयोग या जिनका इस्तेमाल अब बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा होने लगा है। इसका हमारी आँखों पर कुछ फ़र्क पड़ा है? और क्या धीरे हमें आँखों के रोग ज़्यादा होने लगे, या आँखों की तकलीफ़ें अब ज़्यादा होने लगी या होने लगेंगी? जी बिल्कुल हुआ है, क्योंकि जैसे से
अगर हम लास्ट 15 साल को देखें या 20 सालों को देखें तो कंप्यूटर हमारी ज़िंदगी में हर एक लेवल पे आया जा रहा है। पहले हम लोग ऑफिसेज में यूज़ करते थे, पढ़ाई के लिए यूज़ करते थे। अब मोबाइल में हम लोग रेगुलरली सब चीज़ें वो कर सकते हैं जो हम कंप्यूटर पे कर सकते हैं। तो जब मोबाइल और तो आने और के बाद पढ़ाई के लिए आंखों का इस्तेमाल होने लग गया। बच्चे कक्षा में जाते थे, उसके बजाय अब आपकी आंखें खोलकर कंप्यूटर या मोबाइल पर वो कक्षा अटेंड कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही यही आपने बिल्कुल सही कहा। मोबाइल एक्सेसिव यूज़ जो हो रहा है और कंप्यूटर यूज़ हो रहा है, फिर स्मार्ट टीवी भी आ गए हैं, तो बच्चों की, क्योंकि दूसरा अभी कोविड-19 में हम बच्चों को बाहर जाने दे नहीं रहे हैं क्योंकि माहौल ही ऐसा है। तो बच्चे बैठ के घर पे यही टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं। दूसरा पढ़ाई भी आजकल सारी क्लासेस भी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस के कारण कंटिन्यूसली एक ही कंटिन्यूसली काफ़ी घंटे 7 से 8 घंटे बच्चों को कंटिन्यूसली कंप्यूटर या मोबाइल पे लगे रहना पड़ता है। जब कंटिन्यूसली हम कंप्यूटर या मोबाइल को देखते हैं तो हमारी ब्लिंकिंग कम हो जाती है। नॉर्मली 1 मिनट में एक आदमी को 16 से 18 बार ब्लिंक करना चाहिए, वहीं जब हम कोई भी स्क्रीन स्टेयर कर रहे होते हैं तो वो 5 से 6 बार हो जाती है। ये जो इनफ्रीक्वेंट ब्लिंकिंग है, इस कारण ड्राइनेस होती है। दूसरा, एक ही जगह जब हम खींच के देखते रहते हैं कंटिन्यूसली तो आंखों में स्ट्रेन पड़ता है, मस्कुलर फटीग होता है, मांसपेशियाँ थक जाती हैं, उनको रिलैक्सेशन की ज़रूरत होती है, शाम तक हमारी आंखें भारी हो जाती हैं। दूसरा, हम हमेशा सोचते हैं कि हम बीच में रेस्ट ले रहे हैं, लेकिन रेस्ट लेने के लिए अगर हम कंप्यूटर देख रहे हैं तो हम बीच में मोबाइल देखने लग जाते हैं। तो वो बेसिकली आपका मेंटल ब्रेक हो गया, उससे आपकी आंखों को आराम नहीं मिल रहा है। आंखों को आराम देने के लिए कभी भी कोई भी काम आप ये कर रहे हैं तो आधा पौन घंटे बाद 1 मिनट के लिए आँख क्लोज करिए, रिलैक्स करिए, मांसपेशियों को आराम मिलेगा, एनर्जी रिस्टोर होगी, वापस आप ढंग से काम कर पाएंगे। दूसरा, थोड़ी सी मैनुअल ब्लिंकिंग बढ़ाइए आपकी, एंटर स्पेस का कोऑर्डिनेट कर लीजिए, एंटर दबाएं, ब्लिंक करें, मैनुअली थोड़ी सी ब्लिंकिंग बढ़ेगी तो आपको अच्छा महसूस होगा। बहुत ज़्यादा अगर एक्सेसिव काम रहता है तो आप टीयर ड्रॉप्स का, जो बेसिक लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स होती हैं जो आंखों के पानी का सब्स्टिट्यूट होता है, उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कोई नुकसान नहीं करती, दिन में आप 2-3 बार या 4 बार एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड आप डाल सकते हैं उनको। बेसिकली आंखों का गीला रहना, मॉइस्ट रहना बहुत ज़रूरी है, और इन सब चीज़ों से ड्राइनेस की प्रॉब्लम बढ़ेगी, थकान की प्रॉब्लम बढ़ेगी, अभी कम होगी, थोड़े दिन में और बढ़ेगी। तो बेसिकली हम राइट टाइम पे हमारा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें, क्योंकि काम तो करना ही है, तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें तो हम काफ़ी चीज़ों को पहले से ही रोक सकते हैं या बढ़ने से रोक सकते हैं। हमारे मेहमान है रेडियो लेक सिटी में आज डॉक्टर कार्तिकेय कोठारी। डॉक्टर कोठारी, आंखों को लेकर अब एक चीज़ और हो गई कि बहुत सारे छोटे बच्चों में भी नज़र का चश्मा लगने लग गया। किसी ज़माने में कम हुआ करता था, अब वो धीरे धीरे बढ़ने लगा है। तो ये नज़र का चश्मा या नज़र कमज़ोर होना, और ख़ास तौर पर बड़े लोगों में भी देखा गया है कि किसी ज़माने में हो सकता है कि हमारे दादाजी ने इस उम्र में चश्मा पहना या नहीं पहना या कम पहना, अब बहुत सारे लोगों को यंग एज में भी चश्मा लगता है। तो ये चश्मा लगना क्या हमारी लाइफस्टाइल की वजह से है, और अगर वजह से है तो क्या क्या चीज़ें की जाए जिससे हमारी नज़र ठीक ठाक रहे? देखिए, चश्मा लगना आपकी लाइफस्टाइल पे डिपेंड नहीं करता है। बेसिकली अगर हम ये कहें कि आज से 30 साल पहले या 40 साल पहले लोग चश्मा नहीं लगाते थे, तो वो इसलिए भी सही है क्योंकि आज से 40 साल पहले कौन अपने बच्चों को रूटीन चेकअप के लिए एग्जामिनेशन कराने ले जाता था। अगर आप देखें तो आपके जितना आज आप आपके बच्चों का ध्यान रखते हैं, आपके फादर क्या, आपके दादाजी, उनके आपके फादर को कभी इस सोच में हॉस्पिटल ले गए रेगुलर चेकअप कराने के लिए? नहीं, क्योंकि उसमें वो सुविधा ही नहीं थी, रेगुलर चेकअप नहीं होते थे। आजकल स्कूल में स्क्रीनिंग कैंप्स होते हैं, बच्चे जल्दी डिटेक्ट हो जाते हैं। दूसरा, पॉपुलेशन भी बड़ी है, इसलिए हमें ज़्यादा लोग दिखते हैं चश्मा लगाते हुए। तो बेसिकली चश्मा नंबर इज़ नॉट डिपेंडेंट, नंबर जो आना या चश्मा लगना वो कंप्यूटर या मोबाइल का उसमें रोल नहीं है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनके नुकसान नहीं है, उनके नुकसान हैं, स्ट्रेन पड़ता है, लेकिन नंबर मोस्टली जेनेटिकली डिटरमाइंड होता है। बेसिकली अगर आपको नंबर है तो वो किसी और कारण से नहीं है। दूसरा, नंबर पहले भी लगते थे बच्चों को, अब भी लगते हैं। अब ज़्यादा बच्चे इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि अब लोग ज़्यादा हॉस्पिटल जाते हैं, हर छोटी चीज़ के लिए हम पहुंच जाते हैं, हम टाइमली पहुंच जाते हैं। हमें कुछ भी शक होता है तो हमें वो अवेयरनेस है कि हम अस्पताल में चले जाते हैं, अस्पताल हर जगह हैं, तो लोग आराम से जाके अपना टेस्ट करवा लेते थे। तो सुविधाओं में डिफरेंस आया है, टाइम में डिफरेंस आया है, लोगों की सोच में डिफरेंस आया है, इसलिए अब हमें लगता है कि बच्चों कम एज में बच्चों को चश्मा लग जाता है। बच्चों को चश्मा पहले भी लगता था, बट पहले हम लोग उस एज में बच्चों को हॉस्पिटल दिखाने नहीं ले जा पाते थे, या अर्ली एज में हम डिटेक्ट नहीं कर पाते थे। जब बच्चा खुद इस लायक होता था कि वो बोलता था कि मुझे कम दिख रहा है, या तब हम उसे अस्पताल ले जा पाते थे, और कुछ लोग ले आ पाते थे, कुछ लोग नहीं ले आ पाते थे। तो बेसिकली अवेयरनेस और सुविधाओं का डिफरेंस है।
आप हैं इस वक्त रेडियो लेक्सिटी के साथ और रेडियो लेक्सिटी के साथ हैं डॉक्टर कार्तिकेय कोठारी। डॉक्टर कोठारी, जाते जाते बताएं कि क्या भोजन, हमारा खाना और पीना, ये भी हमारी आँखों की देखरेख में या आँख ठीक रहे उसमें कामयाब होता है, मदद करता है? और यदि हाँ, तो क्या क्या चीज़ें व्यक्ति अपने भोजन में शामिल करे जिस वजह से आँखें स्वस्थ रहें? जी बिल्कुल, देखिए भोजन जैसे आपके शरीर के पूरे शरीर को प्रॉपर बैलेंस डाइट की ज़रूरत होती है, सारे न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, वैसे आँखों को भी होती है। स्पेशली विटामिन ए की ज़रूरत होती है आँखों को, क्योंकि विटामिन ए के कारण, डेफिशिएंसी के कारण आँखों में सूखापन आने लग जाता है, आँखों में नाइट ब्लाइंडनेस की तकलीफ़ हो सकती है। तो बेसिकली सब चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। सारे न्यूट्रिशन ही इम्पॉर्टेंट हैं, बट विटामिन ए खासकर बच्चों में हमें ध्यान देना चाहिए कि विटामिन ए रिच फूड हम बच्चों को खिलाएं। दूसरा, हरी सब्जियां और ज़रूर हमारे भोजन में होनी चाहिए। विटामिन B12 की भी उतनी ही इम्पोर्टेंस है, क्योंकि नस की ताकत जो होती है वो विटामिन B12 से काफ़ी नसों को ताकत मिलती है। तो सारे विटामिन मिनरल्स हमारे, जैसे हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है, वैसे हमारी आँखों के लिए भी ज़रूरी है। जाते जाते तमाम लिसनर्स को क्या सुझाव देंगे? मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि अभी जिस दौर से हम लोग गुज़र रहे हैं वो काफ़ी डिफ़िकल्ट टाइम है, और हमें ध्यान रखना चाहिए अपनों का भी, अपना खुद का भी, और जहाँ तक हो सके डिजिटल प्लेटफॉर्म का हम यूज़ कर रहे हैं वो हम करें, क्योंकि जितना हमें ज़रूरी है वो करें। अननेसेसरी यूज़ अवॉइड करें, बीच में ब्रेक लेते रहें, आपके पलक झपकते रहें, रेस्ट लेते रहें, और बस इन चीज़ का ध्यान रखें कि अब जल्दी वैक्सीन का सबको इंतज़ार है कि वैक्सीन आएगी और ये टाइम चेंज होगा, पर तब तक मास्क ज़रूर लगाएं और उचित दूरी ज़रूर बना के रखें। और साथ ही सुनते रहें रेडियो लेक्सिटी। डॉक्टर कार्तिकेय कोठारी, आपका हृदय से आभार।